पहला तो ये कि मेरा चातुर्मास का संकल्प जालोर में पूरा हो, और दूसरा पूरे जालोर और पूरे मारवाड़ की इच्छा है कि बचे हुए 8-10 दिनों में नानी बाई का मायरा, मीराबाई जी की कथा, बाबा रामदेव जी की कथा, जितने अंश में सुना सकूं सनातनियों को सुना पाऊं। इन दो मुख्य बिंदुओं पर ही अब मेरी प्रशासन से सहमति बन पाएगी। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी कथा शांतिपूर्ण ढंग से हो और मेरा चातुर्मास का संकल्प पूरा हो। और तीसरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं 5 घरों से नित्य भिक्षा लेने जाऊंगा। समाज में जातिवाद के जहर को दूर करने का इस चातुर्मास का नाम ही हमने रखा था समरसता चातुर्मास। मेरे यहाँ एक ही वस्तु का भेद है, शराब नहीं होनी चाहिए, मांस नहीं होना चाहिए। जिस घर में कोई शराब नहीं पीता हो, मांस नहीं खाता हो, उन सभी घरों में मैं भिक्षा लेने जाऊंगा। फिर वो हिंदू का कोई घर हो, हरिजन से लेकर के महाजन तक सभी जातियों में मेरी भिक्षा यात्रा का क्रम चलेगा। समरसता का ये कार्य मुझे करना है, मुझे करने दें, बड़े प्रेम से करने दें, मुझे ना रोकें। मैं सवेरे 5 बजे उठ करके जालोर की गलियों में हरिनाम संकीर्तन गाना चाहता हूं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। परम प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को पूरे विश्व में आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य जो पूरे चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा ने किया है, मैं बस उस परंपरा को जहां कथा करने जाता हूं उसका निर्वहन करता हूं। तो जालोर के सभी सनातनियों, मैं अभी जालोर में हूं, थोड़ा ये परिस्थितियां कुछ देर में ठीक करके मैं अपना स्थान भी बताऊंगा। मैं क्या तो कालका कॉलोनी में वहीं जाऊंगा, या फिर जहां मैं हूं वहां आप सभी सनातनी आए। और ध्यान रखें, आप लोगों का हिंदुओं आना बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं आए ना तो ये मुझे बल प्रयोग करके यहां से गाड़ियों में बिठाकर खदेड़ कर फिर तखत कर छोड़ देंगे। एक बार जालोर पर हम सनातनियों पर कलंक लग चुका है, एक हिंदू सन्यासी को यहां से बाहर खदेड़ने का। अब आप लगने मत देना। बड़ी हिम्मत करके आप लोगों के भरोसे में यहां आया हूं। मुझे लोग पूछ रहे हैं कौन सी आयोजन समिति अब कथा कराएगी, मुझे नहीं पता। मुझे लोग पूछते हैं अब खर्चा कौन देगा, मुझे नहीं पता। मुझे लोग कहते हैं महाराज ये समिति तो पीछे हट गई, अब ये टेंट वेंट का खर्चा कौन देगा, मुझे नहीं। जिसको जो करना है करें। अगर मुझे इस कथा के बाद मांग मांग करके भी जालोर का ये खर्चा पूरा करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे जालोर पर अब मैं कलंक नहीं लगने दूंगा कि यहां से किसी हिंदू साधु का चातुर्मास संकल्प अधूरा रख के उसे यहां से भेजा गया। इसलिए एसपी साहब और कलेक्टर साहब अपने तुगलकीय फरमान को रहने दो। आपके पास लीगल में मेरे खिलाफ कोई नोटिस नहीं है, मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैंने कुछ गलत बोला नहीं। और अगर आप वो भी देना चाहते हो तो दे दें, अब इसी की कसर रह गई है, वही बाकी रह गया, वो भी कर दें, जिससे पता तो चले ना देश के सारे संतों को कि एक हिंदू साधु का सत्य बोलने पर, हिंदू साधु का एक क्रांति करने पर, हिंदू साधु का मंदिर दर्शन करने की मांग करने पर, अवैध मजार को हटाने की मांग करने पर कैसा बर्ताव उसके अपने राजस्थान में होता है, ये सबको पता चलना चाहिए। इसलिए अब यही बचा रह गया कि आप मेरे खिलाफ कुछ धाराएं लगा दें, मुझ पर केस कर दें, एक आध दिन थाने में रख दें, फिर हम हाईकोर्ट जाएं, मेरी बेल होवे, छूटे। होना है, बहुत कुछ होना है, करना है, कर दीजिए, मैं तो तैयार हूं। मान और अपमान दोनों से दूर रह करके संन्यास लिया भाइयों। एक 25 साल की मेरी इस पूरी कमाई को और मेरे इस पूरे संघर्ष को और मेरे पूरे समर्पण को 1 मिनट में इतना छोटा बनाने का मेरे हिंदुओं प्रयास मत करो, ऐसा मत करो। जब किसी हिंदू भाई का ये लिखा हुआ मैसेज देखता हूं कि महाराज अब आप तो जालोर मत ही आना, आप संत नहीं, आप तो ढोंगी है या आप तो कथावाचक। आप लोगों ने कथावाचक शब्द को इतना छोटा बना दिया। मैं तो चलो सन्यासी हूं, लेकिन एक ब्राह्मण जो घर परिवार पालता है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो अगर धर्मशास्त्र लेकर, पोथी हाथ में लेकर घर घर घूमता है और कथा बाजता है तो क्या छोटी बात है? इतनी हल्की बात? क्या उसका पद छोटा है? क्या उसका मान छोटा है?
पोथी बांचने वाला एक ब्राह्मण जब पोथी बांचता है तो बड़े बड़े सन्यासी भी उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं व्यासपीठ पर। अरे मैं तो फिर भी साधु हूं, एक सन्यासी हूं, 25 साल हो गए। लोग कहते हैं आप तो धोखा देते हो, आप तो यहां भगवा पहन के घूम रहे हो और बाकी समय में तो आप सफेद पहनते हो। अरे छोड़ो यारो, सफेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। कहां क्या क्या चीजें तय करोगे आप कि कौन सी चीज किसकी है? ये भगवा हमारा है तो ये हरा भी हमारा है, ये हरियाली हमारी है, पंच तत्व हमारे, आकाश हमारा है, अग्नि हमारी है, वायु हमारा है, पृथ्वी हमारी है, जल हमारा है, हवा हमारी है। ये सब कुछ ही तो सनातन है। क्या क्या आप मिटाओगे? इसलिए रंगों से, चीजों से, वस्तुओं से, तत्वों से किसी धर्म को जोड़ने का प्रयास न करें। मैं तो जालोर के मुसलमानों से कहता हूं, मैं यही हूं, आओ आप भी इस चातुर्मास के संकल्प में मेरे साथ खड़े रहो। आप तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप तो राम के वंशज हैं, आप तो कृष्ण की संतान हैं, आप तो इस भूमि पर पैदा हुए, आप तो हिंदुस्तानी संस्कृति के। इंडोनेशिया से सीखो ना, वहां के मुसलमान क्या कहते हैं? हमने मजहब बदला, हमने अपना बाप नहीं बदला। वो राम को पूछते हैं, वो गणेश को मानते हैं, भगवान गणेश को, वो भगवान कार्तिकेय को मानते हैं, वो हमारे ऋषियों की परंपरा को मानते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों से हम देश के हिंदुस्तानी मुसलमानों को इतनी तो प्रेरणा लेनी है। कुछ गलत नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि भारत के इन मुसलमानों को यहां से निकाल दिया। क्यों? आपका पूरा अधिकार है इस देश पर। लेकिन जो बाबर की संतान मानता है, जो अपने आप को खिलजी की, औरंगजेब की संतान मानता है, वो इस देश का कभी नहीं हो सकता। जो उन तुर्कियों को, मुगलों को अपना बाप दादा मानता है, वो इस देश की संतान नहीं हो सकता। यह कहना कहीं गलत नहीं। इसलिए मैं जालोर में हूं, एक सनातनी भक्त के घर हूं, और आप सब सनातनी जमे रहे, लगे रहे। यहीं बैठा हूं, सूचना भी मिल जाएगी मैं कहां हूं, बहुत जल्द मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ये प्रशासन जो है ना, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, खूब सारे खेल रचता है। और मेरे बड़े प्रिय गौतम कुमार जी, उनसे तो बड़ा प्रेम है मेरे को। उनकी धर्मपत्नी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अभयदास जी महाराज और गौतम जी का इतना प्रेम है। उन्होंने तो कहा कि महाराज मेरी तो पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने बैठे और आप और हम इतना हंस रहे। अर्थात ये कोई दूरियां, आप व्यक्तिगत मेरे बड़े प्रिय हैं। आदरणीय अरविंद कुमार जी, आप सीआई पद पर रहते हुए कुछ भी बोले, लेकिन क्या आपसे मेरा कोई विरोध है? क्या ज्ञानचंद जी से मेरा विरोध है? क्या प्रदीप जी से मेरा विरोध है? कल ही मैंने उन्हें कहा था कि मैं तो संत ज्ञानेश्वर माउली की परंपरा का हूं ना। इसलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मैं यही हूं जालोर में, सूचना मिलते ही यहीं रहूंगा। और बहुत सारे हिंदुओं को, भाइयों को, माताओं को बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन सब की पूर्ति ठाकुर जी करेंगे। अभी तो खूब आनंद होने वाला है। आ गया हूं मैं। माताओं खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, आपका साधु आपके हाथ का पकवान खाने आएगा, आपका बेटा आपके सामने आएगा, खूब आनंद होने वाला है। मैं प्रसन्न हूं। खूब प्रताड़ित किया, खूब दुखी किया, खूब भावुक किया मुझे, लेकिन अब मेरे चेहरे और आपके चेहरे पर आनंद होना चाहिए। और प्रशासन भी मुझे देख के प्रसन्न रहे, खुश रहे, एकदम आनंद में रहे। हम सब एक हैं, कुछ अलग नहीं है। आप लोग ऊपर नीचे के आदेशों को भूलें। कोई हिंदू साधु कुछ भी गलत नहीं करता है, न कभी करेगा, ये मैं वचन देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला धर्म भी सनातन धर्म है। हमने कभी नहीं कहा सर्वे हिंदू सुखिनः, सर्वे सनातनी सुखिनः। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि प्रसन्न रहे। जो कुछ भी इस दुनिया में सब कुछ खुश रहे। सर्वे संतु, सभी स्वस्थ रहे, संतु निरामय। हम तो उस परंपरा के, वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा के। इसलिए मैं जालोर में हूं। मीडिया बंधु से निवेदन है, आप सब लोग मेरा साथ क्यों देवें? क्योंकि मेरे साथ अहित नहीं होवे। प्रशासन कहीं किसी ऊपर के तुगलक की फरमान का दुरुपयोग ना करें। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गलत होने से आप लोग बचाएं। भजन लाल जी और मदन राठौड़ जी से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप लोग अब मेरे संकल्प को पूरा करवाएं। मुझे पूर्ण विश्वास भी, और पहल कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
संतों को भेज रहे हैं, कलेक्टर एसपी से भी वो बात चल रही है कि महाराज को जल्दी से जल्दी परमिशन दी जाए। पर एक विनम्र आग्रह है, अगर किसी नए पंडाल में अब मैं कथा करूंगा, नया परमिशन दोगे, नया पंडाल बनेगा, तो एक गंभीर समस्या होने वाली। क्या समस्या होने वाली है कि अगले 8 दिन में नया पंडाल बनकर के कथा आरंभ होना बहुत कठिन है। संकल्प तो मैं पूरा करके रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, उसके लिए मैं किसी की परमिशन नहीं लेता। किसी भक्त के घर आने की मुझे परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मेरा राइट्स है, संविधान के हिसाब से मेरा अपना राइट्स है, वो मैं पूरा कर रहा हूं, उस राइट्स के तहत मैं यहां बैठा हूं। लेकिन अगर प्रशासन मेरे से सहमति पर बैठना चाहता है, तो जहां स्वीकृति मिली हुई है, जहां ये 30-35 लाख रुपए खर्च करके पंडाल बना हुआ है, वहां पर ही आप स्वीकृति दें और वहां में कथा आरंभ करो। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।